का सबसे प्राचीनतम स्थान है और ये कलयुग और द्वापर त्रेता युग से भी सबसे पहले का सतयुग का जो है ये सतयुग का स्थान है, सतयुग का तीर्थ है ये। प्राकृतिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से तो ये प्रकृति का लीला है, ये बनते रहता है, बिगड़ते रहता है, लेकिन फिर साधु संतों द्वारा उसको जब वो भौतिक लीला में, आध्यात्मिक लीला में उसका दर्शन करते हैं तो उसको फिर से पुनर्स्थापित करते हैं। अब सतयुग का कोई उस समय का पहचान तो प्रकृति तो ये है कि बनती बिगड़ती नष्ट होती रहती है, तो उसका वो स्वरूप में, उस चेतना का, उस स्वरूप का तो कुछ नहीं रहता है। वो तो बना एक बार बिगड़ जाता है, उसका एक वो समय के अधीन है, काल के अधीन है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो होता है, जो भी आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा गया है उसका 3 प्रकार से अर्थ होता है सामान्यतः। एक तो लिटरल मीनिंग होता है, जो उसका आदिदेविक अर्थ होता है कि एक विशेष काल में वो घटना घटी, वो लीला हुई, भगवान लीला करके अपने भगवत धाम को चले गए। जैसे त्रेता युग में राम जी का अवतार हुआ, राम जी उस एक निश्चित कालखंड में अपना लीला समापन किए और लीला करके फिर से अपने साकेत लोक को चले गए। और वो तो आदिदेविक अर्थ होगा, आदिदेविक अर्थ होगी, लिटरल मीनिंग उसके अनुसार होता है। एक होता है भौतिक जगत को और भौतिक समाज को और शरीर संसार को केंद्र में रख करके उसका अर्थ किया जाता है, फिजिकल मीनिंग होता है, भौतिक अर्थ होता है। और एक होता है कि जब आप बाहर के संसार को छोड़ करके अंतःकरण, अंदर की तरफ देखने लगे, अंतःकरण को केंद्र में रख करके मन बुद्धि चित्त अहंकार मन को, उसको केंद्र में रख करके अर्थ किया जाता है आत्मा परमात्मा को, तो वो आध्यात्मिक अर्थ होता है, स्पिरिचुअल मीनिंग हो गया। तो अभी आप लोग इतना दूर से आए हैं, तो अभी ये जो कपिलधारा तीर्थ बोलते हैं इसको, कपिल मुनि जी जो है उनके पिताजी का नाम आप लोगों को जानकारी ही होगा। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान बोले हैं सीधा नाम कपिल मुनि। अब बाकी आप श्रीमद् भागवत जो पढ़े होंगे उसमें भी कपिल मुनि जी का सांख्य योग का है, उसमें वर्णन है, तो उसमें सब कपिल मुनि जी के विषय में विस्तार से दिया गया है। उनके पिताजी का नाम ऋषि कर्दम, माता जी के नाम देवहूति जी। वो देवहूति जी उनके मनुष्यत्रपा की पुत्री थी और ऋषि कर्दम जी ब्रह्मा जी के छायापुत्र मानस पुत्र थे, और मनु जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा सरस्वती जी से उनका। तो 9 पुत्री के बाद 10वें संतान के रूप में कपिल मुनि जी का प्राकट हुआ। उसी की बड़ी बहन सती अनसुईया जी थी, जो बाद में अत्रि मुनि के यहाँ उनका शादी हुआ, विवाह हुआ। उन्हीं से वो उन्हीं के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश दत्तात्रेय दुर्वासा और चंद्रदेव के रूप में प्रकट हुए, सोम के। तो वो इस तीर्थ पर 5 वर्ष की अवस्था में अपनी माता जी के साथ आए थे और यहीं रह करके वो फिर माता जी के साथ तप करने लगे। तो उनके बाद जब यहाँ पर माता जी को प्यास लगा, जल की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने ये धारा प्रकट की यहाँ पर, तो इसलिए इसको कपिल धारा तीर्थ बोलते हैं। फिर यहाँ पर बहुत दिन तपस्या किए, तो फिर उनकी माता जी देवहूति जी उनसे प्रश्न किए कि ये जीव जब संसार में जन्म लेता है कि ये दुखी क्यों है, दुख से निवारण का उपाय क्या है। और जगत और जगदीश के विषय, जीव और जगत के विषय प्रश्न थी। तो फिर कपिल मुनि जी बोले कि इसे मैं तो आपके गर्भ से जन्म लिया हूँ, आपका ही संतान हूँ, भला मैं आपको क्या उपदेश दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मेरे को जो समझ में आ रहा है भगवत कृपा से मैं वो आपको उत्तर दूंगा। तो कपिल मुनि जी जो माता जी को उपदेश किए थे वो आज भी सांख्य शास्त्र के रूप में शोभायमान है। सांख्य शास्त्र पढ़े होंगे आप लोग, उसमें सब कुछ संख्या करके बताया गया है कि जैसे 3 गुण है, मैंने उसमें गुण बोले हैं, 24 प्रकृति है, पुरुष है, 24 प्रकृति में 5 कर्मेंद्रिय हो गया, 5 ज्ञानेंद्रिय हो गया, 5 महाभूत हो गया और 5 तन्मात्रा हो गया, 20 हो गया, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। इस प्रकार से इन सबको सम्मिलित रूप से प्रकृति कहा गया और पुरुष बोला गया। पुरुष को चेतन बोला गया, प्रकृति को जड़ बोला गया। और ये पुरुष जो है प्रकृति में जब प्रवेश करता है धीरे धीरे,
फिर इससे दुख होता है, फिर इसी के विपरीत इसी तरीके से फिर जैसे ही प्रवेश किया वैसे निकल जाए तो मुक्ति का उपाय बताया गया। उसमें फिर पुरुष भी विभिन्न प्रकार के बताया गया, उसमें एक नहीं बताया गया। तो सांख्य और योग को सम्मिलित रूप से एक दर्शन बोला जाता है सांख्य, क्योंकि सांख्य में क्योंकि सांख्य में परम सत्ता को नहीं दिखाया गया। जैसे पुरुष को बोला किसी को चेतन है तो चेतनों में उसमें कोई एक नहीं बताया गया, उसको विभिन्न प्रकार के बताया गया। तो उसमें वो विभिन्न प्रकार के विषय, तो उसको एक तरह से जब आप अंतिम में जाएंगे वेदांत में तो उसको एक तरह से व्यक्तिगत अहंकार के ही संज्ञा दिया गया है, जिसको पुरुष कहा गया। फिर योग में जाकर के जो परम सत्ता है ईश्वर को, उसका वो कि इन सबसे ऊपर भी एक परम सत्ता है जो कि सब कुछ सभी चीज़ों का परम कारण है। उन्हीं का रूप कृष्ण है, उन्हीं का रूप राम है, जो कि सभी कारणों का परम कारण है। क्योंकि जीव में तो सृष्टि करने का, सृष्टि संहार करने का, इसका पालन करने का वो तो क्षमता नहीं रहता है, उसका एक लिमिट रहता है। और ईश्वर में जो रहता है तो वो तो सृष्टि भी कर सकता है, सृष्टि संहार पालन ये सब का सभी कारणों का एक तरह से परम कारण है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है। तो फिर माता जी को शांति शास्त्र का उपदेश करके उनको फिर मुक्त किए थे, इसीलिए इस तीर्थ को मातृगया तीर्थ भी बोलते हैं। और यहाँ पर माता जी का जब माता जी मुक्त हो गई तो फिर यहाँ से कपिल मुनि जी गंगा सागर चले गए थे, गंगा सागर तक के लिए। फिर गंगा सागर में ही उन्होंने शरीर वहीं पर समाधि लिए थे, जसमाधि लिए थे गंगा सागर। और ये तो कपिल मुनि जी से संबंधित हो गया। फिर और इस स्थान का जो एक विशेष महत्व है, तो ये जब उदयवासु संग्राम हुआ था उसमें जो अमृत का जब बंटवारा हुआ था तो पृथ्वी पर 4 जगह पे अमृत का बन गया था। और 4 जगह में, एक नासिक में, प्रयागराज में, हरिद्वार में और उज्जैन में। तो प्रयागराज और हरिद्वार में जो 12 वर्ष बाद मेला लगता है उसको कुंभ मेला कहते हैं, और यहाँ नासिक में और उज्जैन में जो लगता है उसको सिंहस्थ बोलते हैं। ये ज्योतिष का विषय है, उसमें वो ग्रह का जब वो होता है तो वो सिंह राशि में जब आता है तो उसको सिंहस्थ बोलते हैं, कुंभ राशि में जब रहता है तो उसको कुंभ मेला कुंभ बोलते हैं। तो वहाँ जो लगता है वो कुंभ मेला है, यहाँ जो 12 वर्ष बाद लगता है उसको सिंहस्थ बोलते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जो नासिक में जो अमृत का बुध गिरा था इसी कुंड में, ये जो कपिलधारा का कुंड है इसी कुंड में यहीं पे गिरा था। तो पहले सिंहस्थ यहीं पर लगता था। 1770 ईस्वी में मादा पाटिल और पेशवाई थे उस समय। तो यहाँ पर भारी भीड़ होने के कारण उसमें अव्यवस्था हो गया था, झगड़ा उगड़ा हो गया था। तो उसके कारण बहुत सारे साधु संत पब्लिक मारे गए थे। तो उस भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने नासिक में जो है वो सिंहस्थ को 2 भाग में विभाजित किया। जो बोले शैव उपासक जो है वो त्रंकेश्वर कुशावरपुर में करेंगे, वैष्णव उपासक जो है वो नासिक में रामकुंड में स्नान करेंगे। और आगामी जब भी कुंभ मेला तय होगा तो जो सरकार और साधु संत ये सब लोग मिल करके जो नियम निर्धारण तय करेगी कहाँ कैसे क्या होना है तो उसके अनुसार होगा। तो वर्तमान समय में अभी सभी साधु संतों का ऐसा मान्यता है कि जो ब्रह्मगिरी से निकलती है, गौतम ऋषि जी को प्रकट किए हैं वो गोदावरी, और ये जो कपिलधारा जो है यहाँ से कपिल मुनि जी को प्रकट किए हैं ये गुप्त गोदावरी। इन दोनों का संगम जो है वो वर्तमान समय में नासिक में तपोवन के नीचे है। इन दोनों के संगम स्थल पर अभी जो शाही स्नान होता है, जो शाही स्नान का तो अल्लाह की चूंकि अभी नाम चेंज करके अमृत स्नान रख दिया गया, क्योंकि अमृत गिरा है उस उन पे तो शाही कुछ लोगों का बोलना है कि ऐसा कि मुस्लिम शब्द है, तो शाही को हटा करके अमृत स्नान नाम रखा गया है। तो चूंकि बोला अमृत गिरा है तो ये स्नान अमृत होगा, तो अमृत स्नान नाम रख दिया गया है। तो वर्तमान समय में उधर नासिक में तपोवन में ही अमृत स्नान होगा, और यहाँ पर जो होगा तो पर्वणी स्नान होता है, पर्व के समय में जो होता है पर्वणी स्नान। अभी 2027 में होगा तो यहाँ पर पर्वणी स्नान होगा, अमृत स्नान अभी यहाँ पर नहीं होता है वर्तमान समय। लेकिन सरकार को ऐसा करना चाहिए, कम से कम ये मूल स्थान है उसका, सिंहस्थ का मूल स्थान है, तो उधर भी कम से कम एक स्नान यहाँ पर होना चाहिए। तो इससे लोगों को इनका प्राचीन इतिहास का अनुभव भी होगा, सब लोग आएंगे तो। और उसके बाद त्रेता युग में अभी जो ये सब सारे क्षेत्र जो है ये सब दंडक वन का क्षेत्र है। दंडक, चूँकि यहाँ पर एक दंडक नाम का ये जंगल में राजा राज करता था,
यहाँ गोदावरी से लेकर के कृष्णा कावेरी नदी के बीच में इनका राज था, तो इस क्षेत्र को सबको दंडक वन बोलते थे। तो वो दुर्वासा जी के, दुर्वासा नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के श्राप से उनका राज नष्ट हो गया था, दंडक वन की हरियाली नष्ट हो गई थी। तो पंचवटी में वनवास काल में जब राम लक्ष्मण सीता जी निवास कर रहे थे, तो सीता जी के जब हरण करके रावण ले गए थे, तो उनके बाद राम जी सीता जी की खोज में इस स्थान पर आए थे। तो यहीं पर जो है, जो माता सती जो है, वो सीता के वेश धारण करके राम जी का परीक्षा लिए थे। राम जी का परीक्षा यहीं पर सती सीता के वेश धारण करके लिए थे। फिर जब राम रावण युद्ध चल रहा था, तो संजीवनी बूटी लेने के लिए जब हनुमान जी जा रहे थे लंका से हिमालय में, तो यहाँ पर वो कालनेमी, रावण कालनेमी राक्षस को भेज करके उनको बोले थे, जैसे हनुमान जी का मार्ग किसी तरह बाधित कर दो तो सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी नहीं लेके आ सके। तो यहीं पर कालनेमी राक्षस को हनुमान जी मारे थे। और उनके बाद अभी वर्तमान समय में, अभी के कलयुग के समय में, ये गजानन महाराज, महाराष्ट्र के बहुत ही प्रसिद्ध संत है गजानन महाराज जी, जिनको गणपति जी का ही साक्षात दर्शन हुआ था इसी देश पर। यहीं पर वो एक गुफा में रह करके 12 वर्ष तपस्या किए थे और गण गणात गोते मंत्र का सिद्धि प्राप्त किए थे, और बहुत लोगों का यहाँ पर वो उद्धार किए थे। फिर सेगों में जाकर के वो समाधि लिए थे। तो उनका अभी बहुत ही बड़ा संस्था है गजानन सेगो संस्थान करके, इधर बगल में पहाड़ के उस पार जाएंगे नीचे तो राइट साइड में यहाँ पर भी बना हुआ है, तो वो भी दर्शन कर सकते हैं। उनके बाद महाराष्ट्र के और भी प्रसिद्ध संत शिवाजी जी महाराज के गुरु जी स्वामी रामदास जी महाराज, उनका एक तपस्थली है यहीं पर। वो 12 वर्ष यहीं पर उनका तपस्थली है। यहाँ पर जब वो तपस्या में रहते थे, तो शिवाजी जी महाराज को जब असुविधा हुआ था राज का चलाने में, यहाँ पर उनसे दर्शन करने के लिए आए थे, तो यहीं पर शिवाजी जी महाराज को स्वामी रामदास जी महाराज धर्मनीति और रणनीति का उपदेश किए थे। उनके बाद संत ज्ञानेश्वर महाराज का भी लीला स्थली है ये, जानाबाई, मुक्ताबाई। और 1800 ईस्वी पहले जब सम्राट अशोक का शासन हुआ करता था अखंड भारत पर, उस समय एक चाइनीज यात्री थे, दार्शनिक थे, तो वो आए थे। तो यहाँ पर उनके द्वारा चाइनीज एक टोल भी प्रदान किया हुआ, वो बीच में जो है ना गोलाकार गोरा वाला टोल, वो एंसेन का दिया हुआ है यहाँ पर। तो उस समय सांख्य दर्शन का यहाँ पर गुरुकुल चलता था, जो बाद में धीरे धीरे बंद हो गया। तो उस समय वो भी आए थे यहाँ पर, सांख्य दर्शन का गुरुकुल चलता था। वो बाद में फिर जाकर के नालंदा में वो एडमिशन लेकर के वो बौद्ध धर्म का वो। तो ये आप लोगों को मैं संक्षिप्त में बताया। जय श्री राम। हरि बोल।